मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 18 जिलों को परवानगी दी है उसी के तहत सोमवार 7 जून 2021 से परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने पूरा मार्केट खुला रखने की परमिशन दी है और मार्केट सुबह के 7 बजे से दोपहर के 4 बजे तक खुला रखने का आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दिया है। हमारे पास में कोरोनाग्रस्तों की तादाद बढ़ रही थी, जिसको लेकर हमारा ज़िला तीसरे नंबर पर चला गया है। लॉकडाउन को अनलॉक करने के प्रक्रिया में तीसरे नंबर पर हमारा ज़िला परभनी ज़िला चले गया है। परभनी के लोगों को, परभनी की जनता को, परभनी आज तक और परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से बार बार आह्वान किया जा रहा था लॉकडाउन के वक्त में कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले। आप अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोनाग्रस्त हो सकता है कि आप पॉजिटिव पाए जाएंगे, लेकिन जनता सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी सज़ा ये परभनी वासियों को मिली है। हमारा ज़िला पूरी तरह से अनलॉक होना चाहिए था। तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने परभनी को अनलॉक करने में सहयोग नहीं किया है, जो लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकलते आए और जो पॉजिटिव पाए गए, उनकी बदौलत परभनी ज़िला अब तीसरे टप्पे में खुलने वाला है पूरी तरह से। ऐसा परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आदेश निकाला है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिस्ट में भी ये तीसरे नंबर पर, तीसरे टप्पे की लिस्ट में आया हुआ है परभनी ज़िला। उसके लिए ना चाहते हुए परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने सुबह के 7 बजे से दोपहर के 4 बजे तक पूरी तरह से पूरा मार्केट खुला रखने का आदेश दिया है और उसी के साथ में 4 बजे के बाद में खाने के होटल वाले पार्सल दे सकते हैं। जो भी लोग हैं, पार्सल की सेवा पूरी तरह से शुरू रहेगी, ऐसा परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आदेश दिया है। शादियों में 50 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, इसका भी आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दिया है। हर प्रोग्राम में 50% से ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, ऐसा परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से एक प्रेस नोट के माध्यम से आदेश दिया गया है। किस तरह से परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने केयर किया है अपने ज़िलों को पूरी तरह से सुरक्षित रखकर अनलॉक की प्रक्रिया में लाने की, और तीसरे टप्पे में हमारा ज़िला पूरी तरह से आने की वजह से अब पूरी तरह से पूरे टाइम में हमारे ज़िले में मार्केट खुला नहीं रहेगा। ये 4 बजे तक जो मार्केट खुला है, ये सिर्फ हमारे परभनी ज़िले को तीसरे टप्पे में, अनलॉक के तीसरे टप्पे में खुला रखने की वजह से ही 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। दूध वालों को भी सुबह में और शाम में टाइम दिया गया है, पार्क में भी टाइम दिया गया है, वॉकिंग के लिए भी टाइम दिया गया है। पूरी तरह से हर तरह से मार्केट पूरा परभनी शहर का ही नहीं बल्कि परभनी ज़िले का खुला रहेगा, लेकिन 4 बजे के बाद में पूरे मार्केट को बंद रखने का आदेश भी परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से दिया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक पूरी तरह से सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे वीकेंड लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। इस दिन पूरी दुकानें, पूरे मार्केट बंद रहेंगे। बस सेवा भी 2 महीने के बाद में अब कल से शुरू होने वाली है। बस सेवा में भी 50% प्रवासी रहेंगे, ऐसा भी आदेश परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने निकाला है। परभनी से करीबी रहने वाले ताड़कलस के पास के फुलकलसिस गांव में एक 19 वर्षीय बालिका माधवी मुतखेड़े, इसका लाइट के स्पर्श की वजह से मृत्यु हो गया है। जो लाइट रहती है पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल का जो तार टूटा हुआ था, ये तार टूटा हुआ होने की वजह से शॉर्ट लगकर जगह पर ही माधवी का मृत्यु हो गया है। 19 साल की ये माधवी फुलकलस की रहने वाली थी। फुलकलस की रहने वाली इस लड़की ने ये अपने ज़रूरत के लिए जा रही थी और ऐसे समय सुबह के 6 बजे के वक्त में ये हादसा हुआ है। फुलकलस में जिस तरह से शोकाकुल वातावरण है इस लड़की के मृत्यु की वजह से, महावितरण कंपनी की गलती की वजह से एक निष्पाप बालिका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एक 19 वर्षीय निष्पाप बालिका जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर जाती है और उसे टूटे हुए तार का शॉर्ट लगता है और उसकी जगह पर ही मृत्यु हो जाती है। महावितरण कंपनी पर इस बारे में गुना दाखिल होना चाहिए, इस तरह की मांग भी फुलकलस वासी कर रहे हैं। किस तरह से ये लोग काहली बरत रहे हैं, किस तरह से सुस्ती बरत रहे हैं अपने काम में, ये आप नज़ारा देख सकते हैं। एक 19 वर्षीय बालिका का जो एक्सीडेंटली मृत्यु हो गई है, ये अफसोसनाक बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि गांव में एक तो लाइट रहती नहीं है, दूसरा अगर लाइट रहती भी है तो यहाँ के वायरमैन नींद में रहते हैं। यहाँ के जो टूटे हुए वायर है, जो टूटे हुए तारे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देती है, ये
तार टूटे हुए होने की वजह से ऐसे इंसिडेंट होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों का काम भी है कि जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को होने से पहले ही अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। महाराष्ट्र के जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज इनके 347 के शिव राज्याभिषेक सोहड़े को परभणी शहर में जिस तरह से मनाया गया है, ये तारीफ़ के काबिल काम। शिव भक्तों ने शिवाजी महाराज के पुतले को वहाँ पर बैठकर पूजा की है, शिवाजी महाराज पुतले के पास बैठकर पूजा की है। और जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपने पैर फैलाए हुए हैं, इस महामारी को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए प्रार्थना भी की है। शिवाजी महाराज इनके पुतले के पास में शिव राज्याभिषेक के मौके के टाइम पर शिव भक्तों ने पूजा भी की है। और ये ज़रूरी समझा है कि इस समय शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक के मौके पर इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए हम महाराष्ट्र वासियों को। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है शिव भक्तों ने, किस तरह से हर्षोल्लास के साथ में इन्होंने शिव राज्याभिषेक परभणी के शिवाजी महाराज पुतले के पास मनाया है, ये जानते हैं। क्या क्रिश भाई तर देशामध्ये एक वेगळं चैतन्य निर्माण करण्यासाठी महाराजांनी स्वतःच राज्याभिषेक करून घेतला आणि या महाराष्ट्रीयन बहुजनांना एक आपला राजा या दिवशी मिळालेला आहे। म्हणून आज या 6 जूनच्या दिवसाला या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे। ज्यांना जगानं स्वीकारलं असा राजा या महाराष्ट्रात झाला आणि त्याच्याकडे बघून परदेशातील मंडळींनी देखील आदर्श समोर ठेवला की कसा राज्यकारभार असला पाहिजे, शेतकऱ्याप्रती कसं वागलं पाहिजे, व्यापाऱ्यासाठी कसं वागलं पाहिजे, परराष्ट्र नीती कशी असली पाहिजे, समुद्राचा आपला आरमार कसा असलं पाहिजे। आणि पहिल्यांदा आपल्या आरमार निर्माण करण्याचं काम या छत्रपती शिवरायांनी केलेलं आहे। म्हणून या निमित्तानं आज खरं म्हणजे रायगडावर आपल्या सर्वांना उपस्थित राहता आलं नाही कोरोनामुळं, परंतु छत्रपती शिवरायांच्या या शिवशाहीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपण आई भवानीला साकडं घालून की या छत्रपतीच्या महाराष्ट्रातून हे कोरोना नावाचं संकट जे आहे ते दूर कर आणि परत एकदा भयमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आपण आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत आणि या राजकारण्यांना देखील सद्बुद्धी सुचवावी एवढीच प्रार्थना मी करतो। जय श्रीराम। हर जगह राष्ट्रीय महामार्ग का काम शुरू है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम पूरी तरह से चालू है। लेकिन जहाँ जिस गांव में राष्ट्रीय महामार्ग का काम स्टार्ट है वहाँ पर किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी ज़िले के पूर्णा तालुके के ताड़कलस का इंसिडेंट अगर आप देखेंगे, यहाँ का वाक़या अगर देखेंगे तो यहाँ के किसान परेशान हैं। जो राष्ट्रीय महामार्ग बनाया गया है, महामार्ग पूरी तरह से बन गया है और पूरी तरह से इसका काम हो चुका है, लेकिन किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रास्तों को 5 फीट ऊंचा किया गया है, ये 5 फीट ऊंचाई से किसानों को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता ही इन लोगों ने छोड़ा नहीं। यहाँ के क्रेशर वालों को, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ के किसानों को किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने निवेदन देने के बावजूद यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, इस काम के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं ये जानते हैं। कुछ किसानों ने हमसे परभणी आज तक से बात करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है और किस तरह की परेशानी को इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ताड़कलस गांव में जिस तरह लोग, जनता यहाँ की फाइट कर रही है, यहाँ के रास्ते के कॉन्ट्रैक्टर के मुसीबतों का सामना जिस तरह से इन्हें करना पड़ रहा है, ये आप नज़ारा देख सकते हैं। आपको अगर आपकी बैलगाड़ी संभाल कर नहीं लेकर गए तो हो सकता है कि ऐसे समय में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। महामार्ग से आने और जाने वाले जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये स्पीड में रहते हैं, इनको ब्रेक नहीं लगता है। ऐसी सूरत में किसान जब अपने खेत से महामार्ग पर
नीचे से ऊपर आते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो 5 फीट की ऊंचाई पर जाना पड़ता है, ढलान से ऊंचाई पर जाना पड़ता है, और ऊंचाई पर जब जाते हैं किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर तो मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़ता है। क्यों? तो इनके किसानों के खेतों में इस कॉन्ट्रैक्टर ने ढलान बनाई हुई ही नहीं है। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इस बारे में बात की हमारे 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान। इनकी रिपोर्ट आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने और यहाँ के किसानों ने प्रतिक्रिया दी है। KTIL कंपनीने जे रोड केलेले आहे हे रस्त्याचं काम जे आहे हे शेतकऱ्याच्या जे शेतरस्ते आहेत त्याच्या कितीतरी फुटानं वर आहे। आम्ही त्यांना बऱ्याच वेळेस तोंडी विनंती केली किंवा ह्या शेतरस्ते जे आहेत तिथं नळ्या टाका, 10-20 फूट रस्ता करा, पण आतापर्यंत डबल गोडचं काम चालू जरी झालं तरी शेतकऱ्यांचे जे रस्ते आहेत ह्या रस्त्याला महामार्गाला जोडणारे त्या रस्त्यावर त्यांनी अजिबात दुर्लक्ष केलेलं आहे। त्यांना आम्ही वेळोवेळी विनंती केली की बाबा पाईप टाकून द्या, 10-20-50 फूट रस्ता करा। प्रत्येक शेतकरी प्रत्येक जे शेतरस्ते या रस्त्याला जोडलेले आहेत, ऊसाचे ट्रकसुद्धा वर येऊ शकत नाहीत, डबल हेड लावून ते काढावं लागायले। आणि हे जे ठिकाण आहे प्रसिद्ध देवस्थान आहे या ठिकाणी पुनकळस, त्यांना आम्ही वेळोवेळी विनंती केली आणि ज्या ठिकाणाहून शिवरस्त्याहून जे माल आणतात त्या ठिकाणी गुडघ्या इतकाली खड्डे पडलेले आहेत। त्यांना आम्ही वेळोवेळी सांगितलं बा ह्या शिवरस्त्यावरचा तुम्ही माल टाका, सपकाळ साहेबांना बोललो, चौरसिया साहेबांना बोललो, तरी पण त्यांनी दुर्लक्ष करून फक्त पाणी टाकण्याचं काम ते करतात। आणि बेटायमाला शेतकरी शेती ज्यावेळेस भिजवायला वाहनावरून जातो बऱ्याच वेळेस असे त्या रस्त्यावर अपघातसुद्धा घडतात। याच्यावर काय करतात? ह्या रस्त्याला जे जोडणारे जे रस्ते आहेत ते या रस्त्यापेक्षा 5-7 फूट खाली गेलेले आहेत। आणि आता ज्यावेळेस शेतमाल आणायचा न्यायचा तर बैलगाडीनं नाही, वाहनानंही शक्य नाही। वेळोवेळी हे जे शेतरस्ते जे जोडलेले आहेत त्या शेतरस्त्याला जोडलेले आहेत त्या ठिकाणी पाईप टाकून त्या 10-50 फुटाचं तरी त्यांनी मजबूती करून द्यावं, एवढीच आमची शेतकऱ्यांची इच्छा आहे। हे मेन मार्केटमध्ये झालेला जे रस्ता आहे ताडकसमध्ये सिमेंट रस्ता, याच्यामार्फत जे गल्ली बोळ्या जाणारे अंतर्गत रस्ते आहेत हे असे रस्ते तिथं मोटरसायकली न्यायला किंवा 4 व्हीलर अशा गाड्या ज्या आहेत, आमच्या आतमध्ये घर आहे ते घर असून सध्या इथं आम्हाला न्यायला खूप अडचण होत आहे। आणि त्या अडचणी याच्याकडे अजून KTL कंपनीची इथं जे आमच्या गावाच्या 2 ते 4 किलोमीटर बाहेर असे त्यांचं एक प्लांट आहे कंपनीचा, त्या प्लांटवर तिथं काम चालू असेल, त्यांचं एक कंस्ट्रक्शन आहे, KTL नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीने इकडं अजून काही लक्ष दिलेलं नाही। नुसतं सिमेंट रोड होऊन जवळजवळ 1 वर्ष अजून पूर्ण झालेलं आहे, पण गल्ली बोळीचे जे रस्ते आहेत ते अजून काही झालेले नाहीत। आमची एवढीच विनंती आहे KTL कंपनीच्या धारकांना की हे गल्ली बोळी जाणारे जे रस्ते आहेत त्यांनी तात्काळ दुरुस्त करून लवकरात लवकर आमची चांगला सोय करावी। KTLचा रोडचा कंपनीचा गलथान कारभार पूर्ण तारकळस रोडवर चालू आहे। रोड तर निष्क्रिय पद्धतीचा होतच आहे, परंतु जे शेतकऱ्यांचे अंतर्गत रस्ते आहे ते सुद्धा 1 फूटही करू दिले नाही। शेतकऱ्याच्या वेळोवेळी कंप्लेंट करूनही 1 फूट ही वळण रस्ते आपण पाहू शकता की वळण रस्त्यावर एकदम 1-1.5 फुटाचे खड्डे तिथं आहे। आणि अक्षरशः त्या शेतकऱ्याला खात नेण्यासाठी वाहन तर दूरच बैलगाडी जाणेही मुश्किल आहे। तर एवढ्या दिवसानं रोडचं काम चालू असूनही KTL कंपनी कधीही अंतर्गत रस्त्याकडे कोणी पाहणी करत नाही किंवा अंतर्गत रस्ते शेतकऱ्याचे केलेले नाही। गावातील बी तारकसमधील बी रोडचं काम कंप्लीट झालेलं आहे, परंतु तेथेही आणि अंतर्गत जे रस्ते आहे गावात जाणारे गल्लीमध्ये जाणारे ते रस्तेसुद्धा त्याने करून दिलेले नाही। तर रोडचं काम डबल कोटचं काम इथपर्यंत आलेलं आहे तारकस बस्तोर, परंतु आतापर्यंत अंतर्गत रस्ते झाले नाही। शेतकऱ्याच्या काय समस्या आहे आपण आतापर्यंत जाणून घेतली आहे। शेतकऱ्याचं आता पावसाळ्यामध्ये तर खूपच त्रास होत आहे आणि ट्रॅक्टरसुद्धा त्यांचं वरी निघणं हे खूप मुश्किल आहे। ये न्यूज़ खबर किए हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप
आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं। साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257।